RRR 2 राइटर रशिका, एंकर नितिन दहिया। खुलेआम किया ब्रिटिशर्स का विरोध। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। एक 21 साल की भारतीय लड़की की हिम्मत ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। साथ ही इस लड़की ने उस रूढ़िवादी सोच को भी जड़ से हिला दिया कि हथियार चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है। ये 21 साल की लड़की थी बीना दास। बंगाल के कृष्णनगर में 24 अगस्त 1911 को फेमस टीचर और सोशल वर्कर के घर जन्मी बीना दास से रिवोल्यूशनरी नेचर की थी। उनके पिता उस समय के प्रसिद्ध शिक्षक थे और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी उनके स्टूडेंट रहे थे। बीना की बड़ी बहन कल्याणी दास भी फ्रीडम फाइटर थी। अपने स्कूल के दिनों में ही दोनों बहनों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने वाली रैलियों और मोर्चों में भाग लेना शुरू कर दिया था। साल 1928 में जब अपनी स्कूल स्टडीज के बाद वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गई। ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मो गर्ल्स स्कूल, विक्टोरिया स्कूल, बैथ्यून कॉलेज, डायोकेसन कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स का ग्रुप था। बंगाल में बनाए गए इस ऑर्गेनाइजेशन में 100 सदस्य थे जो भविष्य के लिए रिवोल्यूशनरीज को इसमें भर्ती करते और साथ ही ट्रेनिंग भी देते थे। ऑर्गेनाइजेशन में सभी लड़कियों को लाठी तलवार चलाने के साथ साथ साइकिल और गाड़ी चलाना भी सिखाया जाता था। इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कई स्टूडेंट्स ने अपना घर भी छोड़ दिया और हॉस्टल्स में रहने लगी। हॉस्टल के स्टोर हाउस में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हथियार, बम आदि छिपाए जाते थे। कलकत्ता में बैथ्यून कॉलेज में पढ़ते हुए 1928 में साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते समय बीना ने अपनी क्लासमेट्स के साथ अपने कॉलेज के गेट पर धरना दिया। वो कांग्रेस में भी शामिल हुई। इसके बाद वो युगांतर दल के क्रांतिकारियों में संपर्क में आई। उन दिनों क्रांतिकारियों का एक काम बड़े अंग्रेज अधिकारियों को गोली का निशाना बनाकर यह दिखाना था कि भारतीय उनसे कितनी नफरत करते हैं। 1926 में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने पाथेर दाबी नाम की एक नॉवेल लिखा। इस नॉवेल को लिखने का कारण भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करना था। यही कारण रहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस नॉवेल को बैन कर दिया गया। लेकिन बैन लगने के कारण भारतीय युवकों में पाथेर दाबी को पढ़ने की उत्सुकता और भी बढ़ गई। इसकी फर्स्ट कॉपी महज 7 दिन में ही गुप्त रूप से बिक गई। क्रांति की ज्वाला अपने दिलों में जलाए हुए बीना दास भला इसको पढ़ने से कैसे पीछे रह सकती थी। रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद उन्होंने गुप्त रूप से नॉवेल की एक कॉपी प्राप्त कर ली। बीना दास ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई न करके नॉवेल को पढ़ना ज्यादा उचित समझा। हालांकि इससे उनकी परीक्षा पर काफी इफेक्ट पड़ा। नॉवेल का इफेक्ट इस कदर था कि जब उनसे अंग्रेजी की परीक्षा में पसंदीदा नॉवेल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पाथेर दाबी के बारे में लिख दिया, जिसे उन्होंने बहुत ही कम नंबर मिले थे। 2 साल बाद वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई बंगाल वॉलंटियर कॉर्पस में शामिल हो गई। वहीं पर कार्य करते हुए वो सहपाठी रही। क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली की मदद से बंगाल रिवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हुई। ये समूह गुप्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर रहा था। इससे जुड़े क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। एक बार 6 फरवरी 1932 को बंगाल के गवर्नर स्टैनले जैक्सन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कॉन्वोकेशन में डिग्री बांटनी थी। बीना दास को बीए की परीक्षा पूरी करके कॉन्वोकेशन में अपनी डिग्री लेनी थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर तय किया कि डिग्री लेते समय वो स्पीच देने वाले बंगाल के गवर्नर स्टैनले जैक्सन को अपनी गोली का निशाना बनाएगी। उन दिनों जैक्सन को जैकर्स के रूप में जाना जाता था और उन्होंने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में अपनी सेवाएं दी, इसलिए उनका नाम काफी मशहूर था। जैसे ही जैक्सन ने समारोह में अपना भाषण देना शुरू किया, बीना ने भरी सभा में उठकर गवर्नर पर गोली चला दी, पर बीना का निशाना चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजरी। गोली की आवाज से सभा में अफरा तफरी मच गई। इतने में लेफ्टिनेंट कर्नल सोहरावर्दी में दौड़कर बीना का गला एक हाथ से दबा दिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर हॉल की छत की तरफ कर दी। इसके बावजूद बीना एक के बाद एक गोलियां चलाती रही। उन्होंने कुल 5 गोलियां चलाई। बीना को तुरंत ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बीना दास सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई कि कलकत्ता की ग्रेजुएशन कर रही एक छात्रा ने गवर्नर को मारने का प्रयास किया। इसके बाद बीना दास पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 9 साल की कठोर कारावास की सजा हुई। मुकदमे के दौरान उन पर काफी दबाव बनाया गया कि वो अपने साथियों का नाम उगल दे, लेकिन बीना टस से मस न हुई। उन्होंने मुकदमे के दौरान कहा, बंगाल के गवर्नर उस सिस्टम का रिप्रेजेंट करते हैं जिसने मेरे 30 करोड़ देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि वो गवर्नर की हत्या कर वो इस सिस्टम को हिला देना चाहती थी। सजा मिलने से पहले उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में कहा, मैं स्वीकार करती हूं कि मैंने सेनेट हाउस में कॉन्वोकेशन के दौरान गवर्नर पर गोली चलाई। मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानती हूं।
अगर मेरी नियति मृत्यु है तो मैं इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहती हूँ। सरकार के उस निरंकुश प्रणाली से लड़ते हुए जिसने मेरे देश और देशवासियों पर अनगिनत अत्याचार किए हैं। उनकी बहन कल्याणी दास ने लिखा कि कैसे भाग्य ने दोनों बहनों को फिर से एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था जब उन्हें भी हिजली कैद खाने में लाकर बंद कर दिया गया। बाद में इस जगह को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। बिना अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल करके अपनी दर्द सहने की क्षमता को जांचती रही। इतना ही नहीं, वो कभी जहरीली चींटियों के बिल पर अपना हाथ पैर रख देती तो कभी अपनी उंगलियों को लौ पर, और इस तरह देखा जाए तो वो सही मायनों में आग से खेलती रही। कितनी भी मुश्किलें और चुनौतियां बीना के रास्ते में आई हों, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। साल 1937 में प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अन्य राजबंदियों के साथ बीना भी जेल से बाहर आई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें 3 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया गया था। 1946 से 1951 तक वो बंगाल विधानसभा की सदस्य रही। उन्होंने 1947 में अपने स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी की, लेकिन आजादी की लड़ाई में भाग लेती रही। अपने पति की मृत्यु के बाद वो कलकत्ता छोड़कर जमाने की नजरों से दूर ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में जाकर रहने लगी। अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने शिक्षिका के तौर पर काम किया और सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को लेने से इनकार कर दिया। देश के लिए खुद को समर्पित कर देने वाली इस वीरांगना का अंत बहुत ही दुखदपूर्ण था। उन्होंने सड़क के किनारे अपना जीवन समाप्त किया। उनका मृत शरीर बहुत ही छिन्न भिन्न अवस्था में था। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उनका शव मिला। पुलिस को सूचित किया गया और कुछ महीनों की तलाश के बाद पता चला कि यह शव बीना दास का है। यह सब उसी आजाद भारत में हुआ जिसके लिए इस लड़की ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं एसएस राजामौली जी अपनी अगली फिल्म RRR2 में, जिसमें 2 स्वतंत्रता सेनानी की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ दिखाया गया है। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।